नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कॉकरोच जनता पार्टी की नई मांग, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की अपील। कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया ट्रेंड से आगे बढ़कर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को पहली ऑनलाइन पिटीशन लॉन्च की, जिसमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। अभिजीत ने लोगों से ज्यादा साइन करने की अपील की। इधर उनके माता पिता का कहना है कि पिछले 2 दिन से वे सो नहीं पाए हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनका बेटा गिरफ्तार न हो जाए। बता दें कि ये पार्टी सीजीआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी के विरोध में बनाई गई थी, जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई थी। अब ये मामला सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े करने तक पहुंच गया है। एनसीईआरटी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 महीने पुराने फैसला बदल दिया है। पहले कोर्ट ने उन 3 शिक्षाविदों को हटाने और भविष्य में काम न देने का आदेश दिया था, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा था। लेकिन अब अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सरकारी फंड पाने वाले संस्थान खुद तय करे कि इन शिक्षाविदों को काम देना है या नहीं। मामले में प्रोफेसर मिशेल डेनिनो और दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार का नाम सामने आया था। पहले कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों ने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि पेश की है, लेकिन अब वो टिप्पणी वापस ले ली गई है। यानी फिलहाल फैसला संस्थापकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। दुनिया के सबसे गर्म 22 शहर भारत में। देश में गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुकी है। एक यूआई वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर दुनिया के 22 सबसे गर्म शहर भारत में दर्ज किए गए, जिनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। कई जगह तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म है। वही आईएमडी के मुताबिक 35 शहर में रात तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर रही, यानी लोगों को रात में राहत नहीं मिली है। बिहार में गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब सरकार ने स्कूल और सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम है। उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि उमर पहले भी पारिवारिक कारणों से जमानत पर बाहर आए थे और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था। उमर ने अपनी मां की सर्जरी और मामा के चहलुम में शामिल होने के लिए 15 दिन की जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल केवल 3 दिन की राहत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं, लेकिन मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी को झाल मुढ़ी खिलाने वाले दुकानदार को धमकियां। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झाल मुढ़ी खिलाने वाले दुकानदार विक्रम कुमार को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। विक्रम ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से कॉल आ रहे हैं, जिनमें दुकान उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो कॉल पर कुछ लोगों ने हथियार भी दिखाए। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान उनकी दुकान से झालमुड़ी खरीदी और उस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसके बाद विक्रम चर्चा में आ गए थे। अब लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार तनाव में है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव। देश की राजनीति में एक बार फिर नंबर गेम शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। जून और जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत कई बड़े नेता रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, जो नेताओं के इस्तीफे की बाद खाली हुई थी। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने में जुट गए हैं, क्योंकि राज्यसभा की ताकत आने वाले समय की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली है। यूपी में ईंधन बचाने की मुहिम तेज। एक तरफ यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, तो दूसरी तरफ ईंधन बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को करीब 7 जज साइकिल से जिला कोर्ट पहुंचे और लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
उधर खुशीनगर और महाराजगंज में लगातार चौथे दिन पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। कई लोग डिब्बे लेकर तेल भरवाने पहुंचे। हालांकि तेल कंपनियों का कहना है कि कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों में आकर जमाखोरी ना करें। सरकार अब यूपी में साइकिल ट्रैक बढ़ाने और ईंधन बचत अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। योगी बोले, बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 2017 से पहले बेटियों को शाम होने से पहले घरों में छिपना पड़ता था, लेकिन आज अपराधियों में डर है। योगी ने कहा कि अगर कोई बेटियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहों पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में माफिया मिट्टी में मिल गए हैं और गुंडे पलायन कर गए। इस दौरान सीएम योगी ने 655 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। हिजाब विवाद पर मौलाना का बयान। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के ड्रेस कोड लागू करने के फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहले से लागू है, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। मौलाना ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को बेवजह हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिम छात्राएं स्कूल पहुंचने तक हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लास में यूनिफॉर्म नियमों का पालन करे। उनका कहना है कि एक समान ड्रेस कोड से शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा और अनुशासन भी बना रहेगा। होर्मुज़ स्ट्रेट पर फीस वसूलेगा ईरान। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान अब होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस समुद्री रास्ते के लिए परमिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज़ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहाँ किसी तरह का टोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ये फैसला लागू होता है तो इसका असर दुनिया भर में तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर पड़ सकता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।